नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, काठ की नगरी पार्ट 2। उधर सरोवर में स्नान करके कुमार घर लौटा। गौमुख, वे कौन लोग हो सकते हैं? कुमार, वे लोग या केवल वह सुंदरी जो एकटक तुम्हारी ओर? शैतान के बच्चे, अब बोल, कौन सी सुंदरी? कुमार, मर जाऊंगा, छोड़ो मेरे केश, बड़ा दर्द हो रहा है। दिन बीतने लगे। कुमार के मन में रत्न प्रभा की छवि घूमने लगी। तभी एक दिन उसके पिता ने उसे बुलाया। बेटा, प्रतिवर्ष बसंत पूर्णिमा के दिन श्वेत रश्मि को लेकर हम भगवान शंकर की आराधना के लिए कैलाश जाते हैं। जी पिताजी, मुझे मालूम है, लेकिन इस बार अस्वस्थता के कारण हमारा जाना कठिन है। यदि हम नहीं गए तो हमारा व्रत टूट जाएगा। हम चाहते हैं बेटा, इस वर्ष श्वेत रश्मि को लेकर तुम कैलाश जाओ। आपकी जैसी आज्ञा माताश्री। पिताजी का व्रत पूरा करने के लिए प्रातः होते ही मैं श्वेत रश्मि को साथ लेकर कैलाश की यात्रा पर निकल जाऊंगा। सदा खुश रहो बेटा। शास्त्रों में बेटे को ही पिता का कर्ज चुकाने वाला कहा गया है, इसीलिए मैंने यह उत्तरदायित्व तुम्हें सौंपा है। पिताजी, मैं इस उत्तरदायित्व को हर हालत में पूर्ण करूंगा। बेटा, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, पर तुम्हें वचन देना होगा कि व्रत के पूर्ण होने तक तुम मार्ग में हथियार नहीं उठाओगे। मैं वचन देता हूँ। दूसरे दिन भोर होते ही कुमार नरवाहन दत्त श्वेत रश्मि पर सवार होकर कैलाश यात्रा पर निकल पड़ा। अरे, तू मेरे पीछे पीछे कहाँ रहा है गोमुख? कुमार, जहाँ तुम वहाँ मैं, तुम्हारे बिना मेरा यहाँ एक पल भी मन नहीं लगेगा। चल फिर, आ जा ऊपर, एक से दो भले, पर यह तलवार फेंक दे। यह लो। जानता है, राज कर्मचारियों और सैनिकों से बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया है मैंने, लेकिन तुझसे पीछा छुड़ाना मुश्किल है। यात्रा करते हुए एक दिन दोनों एक भयानक वन में पहुंचे। आहा, अद्भुत सुंदर स्थान है, आओ गुलेल से पक्षियों को उड़ाएं। वो देखो कुमार, कितना सुंदर पक्षी है। कुमार ने पक्षियों के झुंड में विहार करते एक सुंदर पक्षी को देखा और गुलेल से एक कंकड़ फेंका। तड़ाक! गुलेल की आवाज पर पक्षी फड़फड़ाकर उड़े, लेकिन सनसनाता हुआ वह कंकड़ जंगल में तपस्या करते हुए एक तपस्वी के मस्तक पर जाकर लगा। फिर मेरी तपस्या भंग हो गई। कौन है ये दुष्ट? मैं उसका सर्वनाश कर दूंगा। तपस्वी के कहने की आवाज सुनकर कुमार नरवाहन दत्त चौंक पड़ा। गौमुख, अनर्थ हो गया, पत्थर किसी तपस्वी को जा लगा है, जल्दी आओ। हाँ कुमार, खेल खेल में हथियार न उठाने का तुम्हारा वचन भी भंग हो गया। कुमार दौड़ता हुआ तपस्वी के सम्मुख पहुंचा। मूर्ख युवक, मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। जब अभी से इतना अहंकार और मद तुझ में है, तो तब क्या होगा जब रत्न प्रभा तेरी जीवन संगिनी बनेगी। मुनिवर, मेरी उद्दंडता को क्षमा करें, मैंने आपको देखा नहीं था। देव योग से ही यह पत्थर आपको आ लगा, कृपा कर शाप रोक लीजिए। अत्याधिक क्षमा याचना के बाद बड़ी मुश्किल से जब तपस्वी का क्रोध शांत हुआ, तब कुमार ने तपस्वी से याचना की। मुनिवर, आपने अपने इस सेवक को क्षमा कर दिया, यह आपकी महानता है। कृपया रत्न प्रभा के विषय में मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। बेटा, विधि का विधान अटल है। पर्वत राज्य हिमालय की गोद में कंचन शिखर नामक नगरी के राजा हेमप्रभ की सर्वांग सुंदरी कन्या रत्न प्रभा तेरी पत्नी बनेगी। लेकिन गुलेल चढ़ाकर तूने शस्त्र न उठाने का व्रत भंग किया है, इसलिए उसे पाने में अनेक विघ्न बाधाएं तुझे विचलित करेंगी। दूसरे ही क्षण तपस्वी अंतर ध्यान हो गया। अरे, वे तपस्वी कहाँ चले गए? कुमार, शीघ्र यहाँ से चलो, मुझे तो यह कुछ मायावी चक्कर लगता है। गोमुख, हम कंचन शिखर चलेंगे। नहीं कुमार, किसी अनजान कन्या का मात्र नाम सुनकर पागलों की तरह उसकी खोज में चल देना उचित नहीं है। लेकिन गोमुख, उस तपस्वी का वचन झूठा नहीं हो सकता। लेकिन कुमार, हमें बसंत पूर्णिमा से पहले ही कैलाश पहुंचना है। कंचन शिखर जाने का विचार त्याग कर वह आगे चल पड़े। चलते चलते वे पर्वतों से घिरे एक विचित्र नगर के पास पहुंचे। गौमुख, वह देखो, उधर कोई नगर है। हाँ, चलकर कुछ देर वहां विश्राम करना चाहिए। किंतु जैसे ही वे नगर के प्रवेश द्वार में घुसे, कुमार बचो, देखो कैसा अद्भुत भयानक पक्षी है। पक्षी की चोंच के प्रहार से श्वेत रश्मि भयानक रूप से चिंघाड़ता हुआ धरती पर गिरकर तड़पने लगा। गोमुख, श्वेत रश्मि मर रहा है। कुमार, यह पक्षी और यह नगर अजीब है।
यहाँ पर इसके अतिरिक्त जन जीवन का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं श्वेत रश्मि, मैं तुझे नहीं मरने दूंगा। गौमुख, देख तो, इसका रंग पीला पड़ता जा रहा है। यह क्या कुमार, इसका सारा शरीर तो लकड़ी का हो गया है, जैसे यह लकड़ी का बना हुआ कोई खिलौना हो। तुम ठीक कहते हो गौमुख, भगवान जाने यह कैसी माया है। गौमुख और कुमार नरवाहन दत्त हाथी को छोड़कर नगर में आगे बढ़े। कुमार, यह कैसा विचित्र नगर है। यहाँ तो हर चीज लकड़ी की बनी है, मकान, दुकान, सड़कें और मनुष्य। हाँ, लगता है जैसे किसी कुशल कारीगर ने इन्हें लकड़ी से बनाया है। तभी कुमार की नजर एकमात्र जीवित उस विचित्र पक्षी पर पड़ी जो एक विशाल मकान की छत पर बैठा उनकी ओर देख रहा था। गोमुख, वह देखो, यही वह पक्षी है जिसने श्वेत रश्मि को काट का बनाया है। इसे पकड़ो। कुमार, मुझे यह कोई मायावी पक्षी लगता है। अच्छा यही रहेगा कि हम यहाँ से निकल चलें। नहीं, मैं श्वेत रश्मि को छोड़कर नहीं जा सकता। बिना उसके पिताश्री के व्रत को पूरा नहीं किया जा सकेगा। हा 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 हा। पक्षी को मनुष्य की तरह हंसते देखकर दोनों चौंक कर उसकी ओर देखने लगे। लड़कों, अपनी जिंदगी चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ, वरना उस हाथी की तरह तुम्हारी भी दशा होगी। लेकिन हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने बिना आज्ञा के मेरे नगर में आने का दुस्साहस किया है। मैं और मेरा मित्र इस दुस्साहस के लिए क्षमा चाहते हैं भाई। यदि हमारा श्वेत रश्मि फिर से जीवित हो जाए तो हम यहाँ से चले जाएं। हा हा हा। यह अब कभी अपने असली रूप में नहीं आ सकेगा। पक्षी की बात सुनकर गोमुख को क्रोध आ गया। फिर तो हम भी यहाँ से नहीं जाएंगे। अगर कुमार ने हथियार न उठाने का वचन न दिया होता तो हम अभी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देते। हथियार का तुम्हें इतना अहंकार है? पक्षी ने अपने परों को जोर से फड़फड़ाया। अब जरा देखो मूर्ख, कभी कभी हथियार भी कुछ काम नहीं आते। उसी समय भयानक आंधी उठी और कुछ ही पलों में आंधी ने सारे नगर को घेर लिया। कुमार, अपने मित्र से कहो कि इस आंधी और तूफान को किसी हथियार से रोक कर दिखाए। एकाएक आंधी और तूफान का वेग इतना बढ़ा कि गोमुख और कुमार हवा में कलाबाजियां खाने लगे। बचाओ! आह! ओह! कृपा करो भोलेनाथ। तभी तूफानी बवंडर ठहर गया। आह! मर गया। क्षमा करो पक्षीराज। आप कौन है पक्षीराज? अपना भेद प्रकट करने की कृपा कीजिए। मैं एक मामूली और शापित इंसान हूँ कुमार। मेरा नाम रक्तग्रीव है। महाराज हेमप्रभ की नगरी कंचन शिखर में मैं एक कुशल बढ़ई था। अपने द्वारा बनाए गए तरह तरह के यंत्रों से लैस मेरे खिलौने लोगों का बड़ा मनोरंजन करते थे। एक बार मैं अपने एक नए विचित्र खिलौने का प्रदर्शन राजमहल में राजा के सामने कर रहा था। यह देखो, क्या कमाल की चीज बनाई है मैंने। यह लकड़ी का पक्षी अभी हवा में उड़ेगा। देखो, ध्यान से देखो। और सचमुच काठ का वह पक्षी हवा में उड़ गया। अरे वाह, यह तो सचमुच आकाश में उड़ रहा है। मैं इसके पीछे जाता हूँ महाराज। तभी एक दुर्घटना हो गई। पक्षी एक तपस्वी के माथे पर जाकर टकराया। आह! तपस्वी क्रोध से भर उठा। तुझे जिस दुष्ट ने बनाया है उसकी सूरत भी तेरी जैसी हो जाएगी और वह जिसे भी स्पर्श करेगा तेरी तरह लकड़ी का हो जाएगा। नहीं, ऐसा शाप मत दीजिए मुनिवर। मैं तपस्वी के पैरों में गिर पड़ा और धीरे धीरे मेरा शरीर पक्षी का होने लगा। मुझे क्षमा कर दीजिए मुनिवर, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। ठीक है, जब कोई पवित्र और वीर पुरुष तुझे स्पर्श करेगा तब तू अपने असली रूप में आ जाएगा। कुमार, उस दिन से मैंने जितने भी पुरुषों या किसी भी वस्तु को स्पर्श किया वह लकड़ी की बन गई। यह सारा नगर तुम देख ही रहे हो। ये कभी जीवित थे पर अब लकड़ी के खिलौने हैं। ओह, फिर तो तुम्हें किसी पवित्र और वीर पुरुष की खोज करनी चाहिए। रक्तग्रीव पक्षी के आंसू टपकने लगे। उसी व्यक्ति की खोज में भटकते भटकते मैंने इतने आदमियों को तो लकड़ी का बना दिया है। तब तो कोई ऐसा व्यक्ति ही हमारे श्वेत रश्मि को भी ठीक कर देगा। मित्र, तुम मुझे कंचन शिखर नगरी का पता बताओ। सुना है राजा की पुत्री रत्नप्रभा अत्यंत पवित्र और वीर है। हाँ, यहाँ से उत्तर दिशा में वह नगरी है, पर क्या वह यहाँ आएगी? क्यों नहीं आएगी, मैं उसे लाऊंगा। कुमार नरवाहन दत्त नगर से निकलकर उत्तर दिशा की पहाड़ी पर चढ़ने लगा। कुमार, अब महाराज के व्रत का क्या होगा? बसंत पूर्णिमा तक हम निश्चय ही कैलाश पहुंच जाएंगे गोमुख, किंतु हमें श्वेत रश्मि को भी तो जीवित करना है। उसके बिना वहां जाना बेकार है।
मार्ग की कठिन विघ्न बाधाओं को पार करते हुए दोनों कंचन शिखर पर जा पहुंचे। आहा, कैसा सुंदर नगर है। आओ गोमुख, किसी सरोवर में स्नान ध्यान करके यहाँ के महाराज से मिलने चलेंगे। चलिए, किसी से यहाँ के बारे में जानकारी भी प्राप्त करते हैं। महल में राजकुमारी रत्नप्रभा अपने बनाए चित्र के सम्मुख मंत्रमुग्ध होकर चित्र को देख रही थी। सखी, आज मेरी बाईं आंख फड़क रही है। लगता है जल्दी ही कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। हो सकता है कि कोई हरकारा लौटकर शुभ संदेश लाया हो। तभी एक दासी दौड़ती हुई आई और हाँफते हुए बोली, राजकुमारी जी, आपके कल्पना लोक का राजकुमार नगर में आया है। बिल्कुल बिल्कुल इस चित्र की तरह। मैं खुद अपनी अपनी आंखों से देखकर आई हूँ। सच? मैं सच कह रही हूँ। वे शिव सरोवर पर स्नान करके पूजा कर रहे हैं। सखी मंचुकी, देख तो, कहीं ये बौरा तो नहीं गई है। मैं स्वयं देख कर आती हूँ राजकुमारी जी। मंचुकी शिव सरोवर पर पहुंची तो चौंक पड़ी। बिल्कुल वही। सुनिए, आपने मुझसे कुछ कहा देवी? जी, आपका परिचय पा सकती हूँ? मैं यहाँ की राजकुमारी रत्नप्रभा की सखी मंचुकी हूँ। मैं कौशाम्बी के महाराज विष्णु दत्त का पुत्र नरवाहन दत्त हूँ देवी। पिता के व्रत का पालन करने के लिए कैलाश जा रहा हूँ। यह मेरे बाल सखा गोमुख है। मंचुकी, आह, जब सखी इतनी सुंदर है तो अहो भाग्य हमारे कुमार, हमारे महाराज आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न होंगे। हमें आतिथ्य का सुअवसर दीजिए। महल में महाराज हेमप्रभ युवराज नरवाहन दत्त से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। सबसे अधिक प्रसन्नता उन्हें इस बात से थी कि वह उनकी पुत्री के स्वप्नों का राजकुमार था और घर बैठे मिल गया था। यह मेरी पुत्री रत्नप्रभा है बेटा। यह चित्र अपनी कल्पना से इसने बनाया है। बहुत सुंदर, अद्भुत। राजा ने तरह तरह से कुमार का स्वागत करना चाहा, लेकिन कुमार, मैंने तुम्हारे लिए राशि वस्त्र भेजे, लेकिन मैं आपका आभारी हूँ महाराज, किंतु जब तक मैं अपने पिता के व्रत को पूरा नहीं कर लेता तब तक मैं किसी सुख सुविधा को स्वीकार नहीं कर सकता। बेटा, मेरी इच्छा थी कि तुम मेरी बेटी का पाणी ग्रहण करो और सुख से रहो। महाराज, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं उसी शीलवती वीर कन्या से विवाह करूंगा जो अपने कर स्पर्श से मेरी श्वेत रश्मि हाथी को जीवित कर देगी। लेकिन कुमार, फिर मेरी बेटी को पाने के लिए तुम्हें भी अपनी वीरता व पवित्रता को सिद्ध करने के लिए कोई करिश्मा दिखाना होगा। क्यों न हम एक दूसरे की परीक्षा कर लें। यहाँ से थोड़ी दूर एक काठ की नगरी है। हाँ, मैं जानता हूँ। वहाँ मेरा एक चतुर कारीगर रक्तग्रीव एक तपस्वी के श्राप से काठ का पक्षी बना हुआ है। किसी शीलवान और वीर व्यक्ति के स्पर्श से ही वह श्राप मुक्त हो सकता है। दूसरे दिन उसी विमान से सभी लोग काठ नगरी में पहुंचे। वह देखिए महाराज, उसी नगर में हमारा श्वेत रश्मि है। महाराज हेमप्रभ और वह युवक मेरे बनाए विमान में। राजकुमारी रत्नप्रभा ने श्वेत रश्मि के पास बैठकर पूजा की, माँ गौरी, मेरी लाज की रक्षा करना। और जैसे ही रत्नप्रभा ने श्वेत रश्मि हाथी को स्पर्श किया तो चमत्कार हुआ। जय गणपति। आहा, श्वेत रश्मि तो फिर से जीवित हो उठा। अब मैं शीघ्र पिताश्री के व्रत को पूरा कर सकूंगा। कुमार, अब तुम्हारी बारी है। अवश्य महाराज, मैं अपने शील और सत्व की परीक्षा दूंगा। बताइए, किसे स्पर्श करूं? रक्तग्रीव को, जो पक्षी के रूप में तुम्हारे पीछे छत पर बैठा है। नहीं पिताजी, मुझे कुमार के शील, सत्व और वीरता में पूरा भरोसा है। परीक्षा की जरूरत नहीं है। राजकुमारी, यह तुम्हारी महानता है। मैंने भी तुम्हारी पवित्रता में अविश्वास नहीं किया, बल्कि श्वेत रश्मि को पुनर्जीवन देने का कोई दूसरा उपाय नहीं था। कुमार, यह कार्य तो आप भी कर सकते थे। कुमार तेजी से रक्तग्रीव की ओर बढ़ा। नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरे स्पर्श से तुम भी काट के बन जाओ। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अच्छा, यदि ऐसा है तो मेरे निकट आओ मित्र। यदि मैंने मन, वचन और क्रम से स्वप्न में भी किसी की निंदा न की हो, किसी का बुरा न चाहो, तो मेरा शिव मेरी रक्षा करे। लेकिन कुमार तेजी से आगे बढ़ा और एक काठ की मूर्ति से उलझकर गिर पड़ा। नहीं, रक्तग्रीव, आओ। आह! कुमार का स्पर्श पाते ही लकड़ी की पुरुष मूर्ति तुरंत जीवित हो उठी। अपने आप को संभालो भाई। तुम? मैं शिव मंदिर का पुजारी भानु भट्ट हूँ। भानु भट्ट पुजारी की मूर्ति को जीवित होते देखकर रक्तग्रीव उड़ा और कुमार नरवाहन दत्त के पैरों में आ गिरा। तुम वास्तव में वीरता और पवित्रता की शक्ति के भंडार हो कुमार।
मेरा भी उद्धार करो। उठो रत्नग्रीव, तुम तो स्वयं कुशल व महान कारीगर हो। और कुमार के स्पर्श से दूसरे ही क्षण रत्नग्रीव पक्षी का चोला छोड़कर पुरुष रूप में कुमार की बाहों में समा गया। मित्र, मैं तो केवल माध्यम हूँ, कृपा तो भोलेनाथ की है। तुमने मुझे तपस्वी के शाप से मुक्त कर दिया कुमार। अब मेरे द्वारा काट बने इन सभी जीवों पर भी दया करो। महाराज हेमप्रभ कुमार के निकट आए। कुमार, कल बसंत पूर्णिमा है और तुम्हें कैलाश पहुंचना है। महाराज, इस विमान से कुमार श्वेत रश्मि के साथ कैलाश जा सकते हैं। काट के नगर के सभी प्राणियों का उद्धार करके कुमार श्वेत रश्मि और गोमुख के साथ कैलाश की ओर उड़ गया। कुमार, हम बड़ी बेचैनी से कंचन शिखर में तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। अवश्य महाराज, व्रत पूर्ण होते ही मैं वापस आऊंगा। ठीक बसंत पूर्णिमा के दिन कैलाश पर कुमार नरवाहन दत्त, श्वेत रश्मि और गोमुख ने भगवान शंकर की पूजा की। भोलेनाथ, मां पार्वती, कौशंबी के महाराज विष्णु दत्त का यह तुच्छ बेटा उनके व्रत के पालन के लिए आपके श्री चरणों में शीश नवाता है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। उसी क्षण भगवान शंकर के मस्तक से एक तीव्र प्रकाश निकला और श्वेत रश्मि के चारों ओर फैल गया। वत्स, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। जाओ, श्वेत रश्मि पर सवार होकर आकाश मार्ग से कंचन शिखर जाओ और देवी पार्वती के अनुपम उपहार के रूप में रत्न प्रभा को स्वीकार करो। भोर होने से पूर्व ही कुमार श्वेत रश्मि पर और गोमुख महाराज हेमप्रभ के विमान पर सवार होकर कंचन शिखर की ओर चल दिए। वाह, भोलेनाथ की कृपा से श्वेत रश्मि आकाश में फूल की तरह तैर रहा है। मैं आ रहा हूँ रत्न प्रभा। प्रातः होते ही कंचन शिखर नगरी के असंख्य नर नारियों ने कुमार और गोमुख को आकाश मार्ग से आते देखा। मेरा स्वप्न सत्य हुआ मंचुकी। देख, मेरी कल्पना नगरी का राजकुमार आ रहा है। मैं महाराज को खबर करती हूँ सखी। महल के मुख्य द्वार पर महाराज हेमप्रभ ने आगे बढ़कर कुमार का स्वागत किया। स्वागत है कुमार, सब कुशल पूर्वक संपन्न हो गया? जी महाराज। एकांत होने पर महाराज ने कुमार से पूछा, बोलो बेटा, रत्न प्रभा से विवाह के विषय में अब तुम्हारी क्या राय है? मैं तैयार हूँ महाराज, किंतु आपको पिताश्री से भी पूछना होगा। बड़ों के प्रति तुम्हारा आदर भाव देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई वत्स। कल रत्न प्रभा सहित हम सभी तुम्हारी नगरी कौशंबी चल रहे हैं। मैं आपका आभारी हूँ महाराज। और मंदिरों तथा भव्य राजभवनों की नगरी कौशंबी में सभी परिजनों व मित्रों के सम्मुख राजकुमारी रत्न प्रभा और राजकुमार नरवाहन दत्त का विवाह संपन्न हुआ। तो यह थी राज कॉमिक्स की एक मजेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मजेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।